ये आपको लिखा हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। तो कैसे सरल करना है हम बारी बारी से देखते हैं। ठीक, पहले पहला को देखते हैं। यहाँ पास लिखा हुआ है 5 प्लस अंडर रूट 7, ये हमको दिया हुआ है। और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है यहाँ पास, तो ये क्या होता है, गुणा का निशान। और यहाँ 2 प्लस अंडर रूट 5। तो अब इसको जब सरल करेंगे आप, तो कैसे करेंगे, देखिए 5 से इन दोनों में गुणा करेंगे तो ऐसे लिख लेंगे 5, यहाँ कोष्टक लगाकर, ये देखो 5 लिए हमने, और इस वाले को यहाँ 2 प्लस अंडर रूट 5 इस तरह ले लीजिए। अब ये प्लस का निशान है, जिस पार्ट से शुरू करें, मान लीजिए इस पार्ट से शुरू कर रहे हैं तो ये पहला वाला डिजिट लेकर दूसरा वाला वर्गखंड ले लिए। अब ये प्लस का चिन्ह लगाकर इसको 7 रूट 7, और फिर ये वाला पार्ट को हम यहाँ उतार देंगे, ये ऐसे। ठीक, अब हम 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूनाई 10 हो जाएगा। अब देखो ये रूट में नहीं है, ये रूट में है, तो अंदर नहीं, यहाँ बाहर लिखा जाएगा। तो यहाँ पास लिखा जाएगा 5 और रूट 5 इस तरह। ठीक, देखो 7 ये रूट में है, देखो रूट नहीं है, तो ये वाला अंक जो है ये बाहर आ जाएगा, यहाँ ऐसे इस तरह लिखा जाता है। अब देखो रूट ये भी है, रूट ये भी है, तो ये अंदर वाला अंक गुणा हो जाएगा, यानी अंडर रूट 35 हो जाएगा इस प्रकार। अब देखो ये इसका 5 है, ये 7 है, ये 35 है, तो तीनों अलग अलग हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको हमारा यही हम उत्तर में दे देंगे। ठीक है ना, यही हमारा उत्तर। या तो आप ऐसे लिख दीजिए, थोड़ा और भी कर दीजिए, यहाँ 10 लिख लीजिए। अब इससे ज्यादा ये दिख रहा है, तो अब ज्यादा दिख तो नहीं, यहाँ क्रम से आप लिख सकते हैं कि यहाँ 2 रूट ये 7 कर दो, और यहाँ 5 रूट 5 कर दो, और यहाँ अंडर रूट 35, ये भी आप कर सकते हैं। आपका आंसर ऐसे भी हो गया। ठीक है ना। अच्छा, आप देखो यहाँ वाले को, दूसरा नंबर, दूसरा नंबर कैसे है देख लीजिए। यहाँ पास लिखा है 5 प्लस अंडर रूट 5, ये, और यहाँ गुणा का निशान है, फिर 5 माइनस अंडर रूट 5। अब यहाँ ये चीज देखो कि इस तरह के आपका सूत्र बनता है क्या, एक प्लस में और गुणे एक माइनस में। इस तरह के सूत्र को हम कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम इसी तरह लिखना है, देखो इस तरह लिखा हुआ है ये, और इधर ये लिखा हुआ है। तो यहाँ का है पहले पद का वर्ग और दूसरे पद का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, यहाँ अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो यहाँ सब आपको ध्यान देना है कि कौन किस सूत्र से हो रहा है। देखो 25 हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट हट कर 5 आ जाएगा, 25 में से 5 निकाल दोगे कितना आ जाएगा, 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो तीसरे के नंबर का, यहाँ तीसरा जो हमारा दिया हुआ है इसको कैसे लगाओगे। तीसरे को हमारे पास लिखा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि इसका सूत्र होता है क्या, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसी सूत्र के हिसाब से इसको ब्रेक कर दो। तो पहले करणी का स्क्वायर, ये दूसरी करणी का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस 2 लिख लीजिए, पहली करणी गुणे दूसरी करणी, देखो 2 पहला दूसरा। अब इसको हम क्या करेंगे और करके, तो देखो रूट हट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ भी रूट हट जाएगा तो यहाँ 7 हो जाएगा, प्लस
देखो ये रूट 3 7 21, 2 बाहर, इसमें रूट नहीं लगा तो ये बाहर रहेगा। यहाँ 21, तो देखो अभी ये दोनों पूर्ण संख्या, तो इसको जोड़ लोगे यानी 10। यहाँ हो जाएगा 2 रूट 21। ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? इस तरह इसको करना है। अब आपके पास कौन बचा? क्वेश्चन नंबर ये चौथा। किस रूल पर? आपका भी सूत्र बताए दूसरे में। यहाँ पास चौथा लिख लीजिए। यहाँ √11 माइनस √7, ये कोष्टक ऐसे लगा दीजिए। ये जहाँ कुछ चिन्ह नहीं रहता यहाँ गुणा का निशान लगा दीजिए। ये √11 प्लस √7। अब देखो ये a माइनस बी के रूप में गुणे यहाँ a प्लस बी के रूप में। इसका सूत्र क्या होता है? देखो a² और माइनस b²। तो इसी प्रकार यहाँ पर जब इसको करोगे तो √11 का स्क्वायर और √7 का स्क्वायर। अब इसको कर्ण चिन्ह, इसको अंडर रूट हटेगा तब जब स्क्वायर भी हट जाएगा, तो यहाँ 11 आ जाएगा। इसी प्रकार ये 7 आ जाएगा और ये हमका आंसर। अच्छा 11 है, 7 4 11, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये सब क्या है? सूत्र है। ये सब सूत्र आपको आना चाहिए। ये सब सूत्र आपको आना चाहिए। सूत्र को यहाँ पर ध्यान देंगे तभी आप इसको हल कर पाएंगे। ठीक है ना? ये सब सूत्र की सहायता से ये हल हुआ है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपको अब बताया जाएगा। अभी रेखा गणित जितना 8 पढ़ा दिया टोटल, अब इसको शुरू से फिर पढ़ाना स्टार्ट कर देते। ठीक है ना? तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।